स्टूडेंट्स हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऊपर। तो इसमें एक क्वेश्चन जो नीट 2020 में आया था, पहले वो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है द एनर्जी इक्वलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज़। तो आप लोगों को पता है कि इसमें मास किसके बराबर होगा, 0.5 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो इसके इक्वलेंट जो एनर्जी बनेगी, एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mc²। तो ये किसके बराबर बन जाता है, दिस विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इट बिकम्स 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। तो इतनी एनर्जी हमारे पास बन जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह से अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप uranium 92-235 is bombarded with a neutron, it generates krypton 3689 3 न्यूट्रॉन्स एंड और क्या जनरेट करेगा और क्या बनाएगा। तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि आपको पता है जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कंजर्व रहते हैं। तो हमारी जो रिएक्टेंट्स हैं वो है यूरेनियम 92-235, ठीक है, तो प्लस एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर आकर पड़ता है। तो ये हमें क्या क्या दे देता है, एक तो दे देता है क्रिप्टॉन, जैसा कि हमें बताया गया 3689। तो प्लस एक न्यूक्लियस ऐसा आएगा जिसका बाकी का बचा हुआ यानी 92 माइनस 36, वो कितना बन जाएगा, 92 माइनस 36 दैट विल बी इक्वल टू 56 बन जाएगा। 56 जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो इधर हमारे पास एटॉमिक मास कितना बना था, 236 प्लस 1 235 प्लस 1 236। तो 236 में से 89 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। तो 144 हमारे पास एटॉमिक मास आना चाहिए और 56 एटॉमिक नंबर बैरियम का होता है। तो ये हमारे पास बनना चाहिए बैरियम 56 144। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह से ए रेडियो एक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ZXA undergoes spontaneous decay in the sequence XZA gives Z-1B gives out Z-3C gives out Z-2D, where Z is the atomic number of the element X, the possible particles in the sequence are। तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल की अमिशन होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर ऐसा देख लेंगे कि हमारे पास पहले शुरू में न्यूक्लियस जो है वो है XZA है। तो XZA में से अगर बीटा पॉजिटिव निकलेगा, बीटा पॉजिटिव जब निकलेगा, बीटा पॉजिटिव निकलने से हमेशा एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। तो हमारे पास बन गया यहाँ पर बी जो है वो बन गया Z-1। तो क्योंकि Z-1 है, एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर बीटा प्लस पार्टिकल निकला है। तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आई, एटॉमिक मास जो है वो लिखा ही नहीं है, तो इट मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हो जाता है Z-3। तो Z-3 तब होता है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, जब अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इस वजह से जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो हमारे पास बनेगा CZ-3। तो यहाँ पर हमारे पास किसका डिके हो गया, अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो निकल जाएगा। तो उसके बाद C से जब हमारे पास बन जाता है, यहाँ पर Z-3 था लेकिन अब हो गया Z-2। जब हमारे पास D बनता है तो बन गया Z-2। तो पहले Z-3 था, अब Z-2 हो गया, मतलब एक की इंक्रीज़ हुई है। तो इंक्रीज़ तब होती है जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलता है। जब बीटा नेगेटिव डिके होगा तो तब जाकर हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। क्योंकि बीटा नेगेटिव जब निकलता है तो क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो होता है, एक जो न्यूट्रॉन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में
चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें जो जो डिके हुआ वो क्या हुआ, पहले सबसे पहले हुआ बीटा पॉजिटिव, फिर कौन सा हुआ, अल्फ़ा हुआ, और फिर उसके बाद बीटा नेगेटिव हुआ। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सी सीक्वेंस हमें बताई गई है। ये वाली सीक्वेंस जो सेकंड है, बीटा पॉजिटिव, अल्फ़ा एंड बीटा नेगेटिव। तो ये अलग अलग तरह के डिके हमारे पास हो जाएंगे।